आप लोगों को पता है कि हमारे जो कंप्यूटर या फिर हमारे जो मोबाइल होते हैं इनमें सोना रहता है, गोल्ड रहता है, गोल्ड। आप लोगों को पता है। और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि ये जो हमारे मोबाइल या फिर ये जो हमारे कंप्यूटर होते हैं इनमें सोना कहाँ पर रहता है और कितने क्वांटिटी में रहते हैं और हम लोग कैसे इस सोने को निकाल सकते हैं। ये जो सोना है इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। और एक्चुअली में हमारे जो कंप्यूटर या फिर हमारे जो मोबाइल होते हैं, ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इनमें सोना का यूज़ क्यों किया जाता है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा आज की इस वीडियो पर। तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जानने के लिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर टेक्निकल जॉयदीप नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल, इसका जो पूरा पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को करने के लिए यहाँ पर कंडक्टर का यूज़ किया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। अब कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए हमारा जो डिवाइस है उसमें जो भी पावर सप्लाई होगा इसका मेन एक मेटल होता है जिसका नाम है कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है ये गोल्ड का भी होता है, कॉपर का भी होता है एंड सिल्वर का भी होता है। तो ये सब चीज़ों को मिलके यहाँ पर कंडक्टर बनाया जाता है। कंडक्टर एक तरह का मेटल है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा पावर सप्लाई करता है। अब यहाँ पे जो सिल्वर होता है इसको एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, मतलब सिल्वर कंडक्टर का काम बहुत ही अच्छा करता है ये माना जाता है। बट ये जो सिल्वर या फिर ये जो गोल्ड होता है ये नेचुरली हमको आसानी से नहीं मिलता है कंडक्टर के लिए यूज़ करने के लिए। एंड ये जो सिल्वर या फिर ये जो गोल्ड है ये प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर हमको ईजिली मिल जाता है एंड कॉपर का जो प्राइस है वो भी सिल्वर एंड गोल्ड की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए अभी के जो टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आप केबल ही पकड़ लो, इनमें कॉपर का कंडक्टर यूज़ किया जाता है या फिर जितने भी सर्किट बोर्ड होते हैं इनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो फिर क्या हमारे मोबाइल या फिर हमारे जो कंप्यूटर है उनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जैसे कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर हो गया, इनमें गोल्ड का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसका जो सर्किट है इसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना पड़ेगा बहुत सालों तक, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली जो हमारे कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, इनका जो सॉकेट होता है या फिर कनेक्टर पिन होता है इनमें सोने का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कॉपर का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जो ये गोल्ड होता है ना, इसका मतलब ये जो गोल्ड है इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है और इस गोल्ड में जो है किसी भी तरह का रस्ट भी नहीं आता है। अगर आप सोने को ऐसे खुले आसमान में कुछ दिनों के लिए रख भी देते हैं तो आप देखना सोने का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होता है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। बट इसी जगह पे आप एक कॉपर की चीज़ को रख दीजिए, उसका क्वालिटी डिक्रीज होगा, थोड़ा सा होगा, आपको शायद पता नहीं चलेगा बट होगा। बट ऐसे गोल्ड जो सोना होता है इसके साथ नहीं होता है। इसीलिए जो हमारे कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं इस पे इसका जो सॉकेट होता है या फिर सर्किट पिन होता है इनमें सोना का यूज़ किया जाता है या फिर गोल्ड का यूज़ किया जाता है। बट ये जो यहाँ पर गोल्ड या फिर सोने का यूज़ किया जाता है ये 100% प्योर सोना नहीं होता है, इसमें कुछ मिलावट रहता है। ओके इसमें मतलब प्योर सोना आपको इसमें नहीं देता है। वो छोटा छोटा पिन ही रहेगा, सर्किट पिन या फिर एक छोटा सा सॉकेट रहेगा, बट उनमें भी प्योर सोना आपको नहीं मिलेगा, उसमें कुछ मिलावट किया हुआ सोना आपको मिलेगा देखने को। अब जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो के पहले बताया था कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस सोने को निकाल सकते हैं अपने डिवाइस से, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल हो। ओके देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं या फिर हमारे जो मोबाइल होते हैं इनका जो सॉकेट होते हैं छोटे छोटे या फिर इनका जो सर्किट पिन होता है इनमें सोना का यूज़ किया जाता है। वो भी एक्यूरेट, मतलब वो भी प्योर सोना नहीं होता है, उसमें भी कुछ मिलावट रहता है। तो ये जो सोना है ये निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें सोना कितना ज़्यादा है, कितने क्वांटिटी में सोना है। हम उस सोने को निकालेंगे उसका भी एक कॉस्ट आता है। जैसे कि मान के चलो अगर आप प्रोसेसर का जो पिन है यहाँ से अगर आप सोने को निकालना चाहते हैं तो इसका भी एक कॉस्ट आता है। इसके लिए आपको कुछ मशीन चाहिए, कुछ केमिकल चाहिए, तभी आप उस सोने को निकाल सकते हैं। अब ये जो सोना आप निकालेंगे उस प्रोसेसर से तो वहाँ पर आपका कॉस्ट कितना रहता है एंड वो जो सोना निकलेगा वहाँ से उसका कॉस्ट कितना रहता है। यहाँ पर क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ये भी आपको पता लगना चाहिए, तभी आप वो काम करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो प्रोसेसर का पिन होता है या फिर हमारा जो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड का पिन होता है या फिर हमारे जो छोटे छोटे सॉकेट होते हैं
इनमें सोना कितना ज़्यादा रहेगा। आप यहाँ पर एक साइज़ देखिए ना, इन सब का जो साइज़ है वो इतना छोटा छोटा साइज होता है। अब इनमें सोना रहता है। अब ये जो सोना है ये प्योर सोना भी नहीं होता है, इसमें मिलावट किया हुआ सोना रहता है। अगर आप इसको निकालेंगे भी तो इसका निकालने का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब आप जो सोना पाएंगे वहाँ से निकालने के बाद उससे ज़्यादा होगा आपका कॉस्ट उस सोने को निकालने का। मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऊपर से आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको यह काम नहीं करना है, आप ये काम कर भी नहीं पाएंगे इजीली। इसके लिए आपको कुछ मशीन, कुछ केमिकल चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका लॉस ही होने वाला है। बस आप लोग ये जान के रह जाइए कि आपका जो डिवाइस है वहाँ पर सोना रहता है, आप सोने की चीज़ लेके घूमते हैं, आप अपने पॉकेट पर सोने को कैरी करते हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ये आप पता लगा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।